तो दोस्तों, आज प्रस्तुत है सूरदास जी की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद। सूरदास जी भारतीय साहित्य और भक्ति आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे मुख्य रूप से श्री कृष्ण भक्ति से प्रेरित अपनी काव्य रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। सूरदास जी को अष्टछाप के महान कवियों में से एक माना जाता है। उनकी रचनाएं न केवल भक्ति और प्रेम का अद्वितीय उदाहरण हैं, बल्कि भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर भी हैं। सूरदास जी का जन्म लगभग 1478 में हुआ माना जाता है। हालांकि उनके जन्मस्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि उनका जन्म दिल्ली और आगरा के बीच स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ। सूरदास के बचपन का अधिकांश समय कठिनाइयों से भरा हुआ था। वे जन्म से ही नेत्रहीन थे, जिससे उनके जीवन में कई चुनौतियां आईं। बचपन में ही उन्होंने घर परिवार छोड़कर साधुओं और संतों की संगति में अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। गुरु शिष्य परंपरा। सूरदास जी ने श्री वल्लभाचार्य को अपना गुरु माना। वल्लभाचार्य ने उन्हें पुष्टिमार्ग का ज्ञान दिया और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगने का मार्ग दिखाया। गुरु के निर्देश पर ही सूरदास ने श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करना शुरू किया। साहित्यिक योगदान। सूरसागर। सूरदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना सूरसागर है। इस ग्रंथ में उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, रासलीलाओं और गोकुल की गाथाओं का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। सूरसागर में लगभग 1,00,000 पद होने का उल्लेख मिलता है, लेकिन वर्तमान में केवल 8,000 से 12,000 पद ही उपलब्ध हैं। सूरसारावली। ये ग्रंथ सूरदास जी की एक अन्य प्रमुख रचना है, जिसमें उन्होंने सृष्टि के निर्माण और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। साहित्य लहरी। इस काव्य संग्रह में सूरदास ने भक्ति, प्रेम और दर्शन के गूढ़ विषयों को सरल और सटीक भाषा में प्रस्तुत किया है। भक्ति आंदोलन में भूमिका। सूरदास जी भक्ति आंदोलन के स्तंभों में से एक थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से समाज में प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना का प्रसार किया। उनकी रचनाओं ने न केवल आम जनता बल्कि राजघरानों तक को प्रभावित किया। पुष्टिमार्ग और कृष्ण भक्ति। पुष्टिमार्ग की परंपरा में सूरदास जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके पदों में वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का अनूठा समावेश है, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ भक्त के संबंध को अभिव्यक्त करता है। सूरदास के पदों की विशेषताएं। सरल भाषा। सूरदास जी ने ब्रजभाषा में अपनी रचनाएं की, जो आम जनता के लिए आसानी से समझने योग्य है। भाव प्रवणता। उनकी काव्य रचनाओं में भावनाओं का अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली वर्णन मिलता है। वात्सल्य और श्रृंगार रस। उनके पदों में कृष्ण की बाल लीलाओं और गोपियों के साथ उनके प्रेम का वर्णन मुख्य है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। उनकी रचनाएं भक्ति और आध्यात्मिकता का गहन संदेश देती हैं। सूरदास जी के प्रसिद्ध पद। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। मोही माखन को कूद कियो आधा। अपने हाथ दही जमायो। अब मोहे नटखट नंदलाल। अब मोहे नटखट नंदलाल। गोकुल का बाल गोपाल। साहित्य पर प्रभाव। सूरदास जी ने हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य को एक नई ऊंचाई दी। उनके पदों ने न केवल भक्ति साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि हिंदी भाषा को भी लोकप्रिय बनाया। समाज पर प्रभाव। उनकी रचनाओं ने समाज को प्रेम, करुणा और भक्ति का संदेश दिया। सूरदास के पद आज भी भक्ति संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का एक अभिन्न हिस्सा हैं। सूरदास जी भारतीय भक्ति साहित्य के उज्ज्वल नक्षत्र हैं। उनकी रचनाएं प्रेम, भक्ति
और सौंदर्य का ऐसा अद्वितीय संगम प्रस्तुत करती हैं, जो आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। सूरदास जी ने अपने काव्य के माध्यम से जो संदेश दिया, वो हर युग में मान्य और मूल्यवान रहेगा।